हनुमान जी का जन्म बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर वन था, जहां ऋषिमुनि तपस्या करते थे और देवताओं का आना जाना लगा रहता था। उसी वन के पास एक पर्वत था, ऋषिमुख पर्वत, जहां वानरों का राज्य फैला हुआ था। इसी धरती पर जन्म हुआ था एक ऐसे बालक का, जो आगे चलकर भक्ति, बल और बुद्धि का अद्भुत संगम बनने वाला था, अंजनी पुत्र हनुमान। हनुमान जी का जन्म साधारण नहीं था। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्राप के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा था। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय पवन देव भी वहां उपस्थित थे। शिव जी के तेज और पवन देव की शक्ति के संयोग से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। जन्म लेते ही बाल हनुमान में अद्भुत शक्ति दिखाई देने लगी। उनका शरीर तेज से चमकता था, आंखों में शरारत और चेहरे पर मासूमियत। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी असीम ऊर्जा और जिज्ञासा। सूर्य को फल समझ लेने की कहानी। एक सुबह की बात है। आकाश में सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। लाल लाल गोल सूरज को देखकर बाल हनुमान को लगा कि कोई बड़ा सा पका हुआ फल आसमान में टंगा है। उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, वो आसमान में चमकता हुआ फल क्या है? अंजना मुस्कराईं और बोलीं, बेटा, वो सूर्य है। उसे कोई नहीं खा सकता। लेकिन बाल हनुमान कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने सोचा, अगर ये फल है तो मैं इसे खाकर ही रहूंगा। बस फिर क्या था, एक ही छलांग में वे आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी चकित रह गए। इंद्रदेव ने जब देखा कि एक छोटा सा वानर बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो उन्हें डर हुआ कि कहीं ये ब्रह्मांड का संतुलन न बिगाड़ दे। उन्होंने अपना वज्र चलाया। वज्र हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र को इस अवस्था में देखकर पवन देव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी वायु शक्ति रोक ली। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, प्राणियों का दम घुटने लगा, देवता परेशान हो गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं आए और पवन देव से क्षमा मांगी। हनुमान जी को आशीर्वाद दिए गए। किसी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, किसी ने अपार बल, किसी ने बुद्धि, तो किसी ने यह कि आग, पानी, हथियार कुछ भी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। इस तरह बाल हनुमान सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि देवताओं के वरदानों से युक्त एक दिव्य योद्धा बन गए। शरारती बालक से संयमी ब्रह्मचारी तक। बचपन में हनुमान जी बहुत शरारती थे। वे ऋषियों की तपस्या भंग कर देते, उनके कमंडल का पानी पी जाते, कभी उनके जटाजूट में छिप जाते। ऋषि उन्हें पकड़ते तो वे मासूम चेहरा बनाकर मुस्कुरा देते। एक बार ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे और तभी याद आएंगी जब कोई उन्हें उनकी याद दिलाएगा। यह श्राप नहीं, बल्कि एक तरह का संयम का वरदान था, ताकि उनकी शक्ति सही समय पर सही उद्देश्य के लिए उपयोग हो। समय बीतता गया। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया और उनसे व्याकरण, वेद, शास्त्र और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। वे न केवल बलवान थे, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और विनम्र भी बन गए। राम से पहली मुलाकात। अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहां हनुमान जी का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अयोध्या के राजकुमार श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे। एक दिन रावण छल से सीता माता का हरण कर ले गया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटकते हुए किष्किंधा पहुंचे। वहीं सुग्रीव के सेवक के रूप में हनुमान जी रहते थे। सुग्रीव को डर था कि कहीं ये दोनों योद्धा बाली के भेजे हुए जासूस न हों। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि वे इन दोनों का पता लगाएं। हनुमान जी एक साधु का वेश बनाकर राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनकी वाणी इतनी मधुर, इतनी विनम्र और इतनी बुद्धिमत्तापूर्ण थी कि राम तुरंत समझ गए, यह कोई साधारण वानर नहीं है। कुछ ही बातों में हनुमान जी को पता चल गया कि ये दोनों कोई और नहीं, बल्कि स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। जैसे ही उन्होंने यह जाना, वे भाव विभोर हो गए।
उन्होंने अपने असली रूप में आकर श्री राम के चरणों में सिर रख दिया और कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं आपका दास हूँ। श्री राम ने उन्हें उठाया, गले लगाया और कहा, हनुमान, आज से तुम मेरे प्रिय मित्र और मेरे कार्य के सबसे बड़े सहायक हो। यहीं से शुरू होती है राम और हनुमान की अमर मित्रता और भक्ति की कथा। सीता की खोज और समुद्र लांघने की चुनौती। सुग्रीव की सहायता से वानर सेना बनी और सीता माता की खोज शुरू हुई। खोज करते करते वानर दल समुद्र के किनारे पहुंचा। सामने अथाह समुद्र था और उस पार लंका। सब चिंतित थे, इतना बड़ा समुद्र कौन पार करेगा। तभी जांबवान ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। उन्हें बताया कि वे ही पवन पुत्र हैं, वे ही यह कार्य कर सकते हैं। जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई, उनके शरीर में अद्भुत ऊर्जा भर गई। उन्होंने विशाल रूप धारण किया, पर्वत की तरह विशाल। उन्होंने राम का नाम लिया, जय श्री राम, और एक ही छलांग में समुद्र की ओर उड़ चले। रास्ते में मैनाक पर्वत ने विश्राम का प्रस्ताव दिया। सुरसा ने उनकी परीक्षा ली, सिंहिका ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सबको परास्त किया। अंततः वे लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता माता। लंका में प्रवेश करके हनुमान जी ने चारों ओर खोज की। आखिरकार उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठे देखा। राक्षसियां उन्हें डरा रही थीं, धमका रही थीं। हनुमान जी ने पहले खुद को बहुत छोटा कर लिया और एक पेड़ पर बैठ गए। उन्होंने धीरे से राम का नाम लिया। सीता माता चौंक गईं, उन्हें लगा शायद वे सपना देख रही हैं। फिर हनुमान जी नीचे आए, राम की अंगूठी दिखाई और कहा, माता, मैं श्री राम का दूत हूँ। प्रभु आपको लेने आए हैं। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। उन्होंने हनुमान जी को अपना चूड़ामणि दिया और कहा कि इसे राम को दे देना। हनुमान जी ने लंका में रावण की शक्ति का अंदाजा लगाने के लिए उत्पात भी मचाया। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, कई राक्षसों को हराया और अंत में जानबूझकर ब्रह्मास्त्र से बंध गए ताकि वे रावण से मिल सकें। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया, लेकिन वही आग लंका के लिए विनाश बन गई। हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी, बस अशोक वाटिका को छोड़कर। फिर वे समुद्र लांघकर वापस आए और राम को सारी बात बताई। युद्ध और संजीवनी बूटी। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में एक समय ऐसा आया जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य ने कहा कि उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है। समय बहुत कम था। हनुमान जी तुरंत उड़ चले। पर्वत पर पहुंचकर वे पहचान नहीं पाए कि सही बूटी कौन सी है। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे लंका के युद्ध क्षेत्र में ले आए। उनकी इस अद्भुत सेवा से लक्ष्मण बच गए और युद्ध का पलड़ा राम की ओर झुक गया। सच्ची भक्ति का प्रतीक। रावण का वध हुआ, सीता माता वापस आईं और राम अयोध्या लौटे। राम के राज्याभिषेक के समय सभी देवता, ऋषि और वानर उपस्थित थे। सीता माता ने हनुमान जी को अपना सबसे कीमती हार देना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने उसे तोड़कर देखना शुरू कर दिया। सब चकित रह गए। किसी ने पूछा, हनुमान, ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरे प्रभु राम और माता सीता हैं या नहीं। जो चीज उनके बिना है वह मेरे किसी काम की नहीं। यह सुनकर सब भावुक हो गए। कहा जाता है कि हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर दिखा दिया कि उनके हृदय में सिर्फ राम और सीता ही बसते हैं। अमर सेवा का वरदान। श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे बस यही वर दीजिए कि जब तक आपके नाम का गुणगान होता रहे तब तक मैं आपकी सेवा करता रहूं। श्री राम ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। कहते हैं, आज भी जहां राम कथा होती है, जहां राम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, अपनों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना।